उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम जारी। तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में बनी सुरंग से लोगों को सही सलामत निकालने में सेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 200 से ज्यादा लोग लापता हैं, लेकिन खबर के मुताबिक करीब 40 लोग अभी भी सुरंग में फंसे हैं। बाढ़ से मची तबाही के बाद जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। अंधेरी सुरंग में जिंदगी की रोशनी तलाश की जा रही है। जवान जी जान से लगे हैं ताकि हर एक जान को सही सलामत बचाया जा सके। चमोली के तपोवन में मौजूद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नदी के साथ आए मलबे से ये सुरंग बंद हो गई और इसके अंदर मजदूर फंस गए, जिसके बाद भारतीय सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर डटे हैं। इस सुरंग के अंदर जाना आसान नहीं था, क्योंकि सिल्ट और मलबे की वजह से ये पूरी तरह बंद हो चुकी थी। लेकिन जवानों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कटर और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल किया। तब कहीं जाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर पहुंची। एहतियात के साथ आगे बढ़ते हुए सुरंग में रास्ता बनाया गया। इसके बाद सुरंग में खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ ताकि लापता लोगों का सुराग मिल सके। इसके बाद सुरंग में जेसीबी मशीन से रास्ता बनाने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ये सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है, यानी जवानों के लिए चुनौती अभी बड़ी है। सरकार और प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। सुरंग के बाहर भी खोजी कुत्तों से लोगों की तलाश की जा रही है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। मेन जो फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन का है वो जो बड़ा टनल है जो लगभग 2.5 किलोमीटर का है, उसी पर फोकस है। और सभी टीमें, चाहे वो आईटीबीपी की हो, चाहे एनडीआरएफ की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, सभी उसी में लगी हुई हैं। टनल में समस्या ये है कि मिट्टी बहुत दलदल और मिट्टी बहुत है। मिट्टी को क्लियरिंग की जा रही है और इंजीनियरिंग विंग जो आर्मी का है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। भारतीय सेना और इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की मदद से सुरंग में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी लोगों की तलाश जारी है, जिसमें जेसीबी के साथ साथ जनरेटर और सर्च लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैंने जो रेनी गांव है जहां पर कि ब्रिज टूटा था और साथ में जो पावर स्टेशन था, उसका डैम था, उसको कल जो स्वेप्ट हो गया था, तो उससे काफ़ी हमें नुकसान हुआ था। उस ब्रिज के टूटने से तकरीबन 13 गांव जो हैं वो जो उसके अक्रॉस थे, मलारी और घमसाली की तरफ, वो सब कट ऑफ हो गए। एक दिन पहले जब ग्लेशियर टूटा तो तेज रफ्तार पानी ने इस पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। बांध को तोड़ता हुआ पानी सब कुछ बहा ले गया और ये सुरंग बंद हो गई। इस पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले यूपी के लखीमपुर खीरी के करीब 30 मजदूर लापता हैं। यूपी के उनके गांव में कोहराम है और उनके सही सलामत होने की प्रार्थना की जा रही है। देखिए, हम लोग इस समय गांव बाबूपुरवा में हैं और अभी गांव में हम लोग जहां जहां सूचना मिली है तो हमारी राजस्व की टीमें लगी हुई हैं और अभी तक 20 लोगों की सूची हमको मिल चुकी है जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये वो लोग हैं जिनसे अभी संपर्क घर के लोगों का नहीं हो पा रहा है। हम लोग इस सूची को राज्य सरकार के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को शेयर कर रहे हैं। देवभूमि में कुदरत के कहर ने तपोवन इलाके में तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। नदी में पानी बेशक अब धीमी रफ्तार में बह रहा है, लेकिन एक दिन पहले यहाँ सुनामी जैसे हालात थे। अब तबाही के इसी मलबे से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। तो तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव दल के जवान लगातार जिंदगियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे संवाददाता आदित्य नायर की तपोवन से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, तब समझेंगे वहां पर क्या परिस्थितियां हैं। आ रहा है ये हम यहाँ पे ये बाढ़ के पानी के पास अलकनंदा ये रिवर के पास है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का बहाव जो है अब और ज्यादा तेज हो चुका है। और आपको मैं ये आगे के विजुअल्स दिखा दूं कि ये डैम जो यहाँ पे टूटा था त्रिभुवन में, ये त्रिभुवन डैम है जो बन रहा था, जो टूटा है, वो बीच में आप जो बहुत बड़ा छेद जो एक देख रहे हैं, वहीं पे वो ग्लेशियर आके हिट हुआ है, जिसके वजह से ये वहाँ पे एक छेद बना और ये पूरा पानी बहने लगा। पूरे उस कंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं कि
कैसे वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको पूरी तरीके से वापस ठीक करने की जरूरत है। पानी का बहाव मैं एक और बार अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको दिखाएं यहाँ पे पानी का बहाव कितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। और ये देखते रहिए आप अपने टीवी स्क्रीन पे पानी का बहाव कितना बढ़ गया है। जो इतनी देर से आपको हम बता रहे जिस टनल के बारे में, उस टनल को भी मैं एक बार आपको दिखा दूं यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको यहाँ पे एक टनल दिखाएं। यहाँ से आप देख पाएंगे कि कैसे क्रेन्स जो हैं वो स्कूप आउट कर रही हैं एक एक करके वहां से मिट्टी और डेब्री को, और उसको बाहर ला के यहाँ पे पटक रहा है ताकि उसके अंदर से जितने भी लोग जो फंसे हुए वो बाहर निकल पाए। सुनने में यही आ रहा है कि 35 से 40 या शायद उससे ज्यादा नंबर अंदर फंसा हुआ है। तो इतने लोगों को आप बचाने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे पूरी तरीके से चालू है। आपको ये फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि विजुअल दिखाए। एक बार मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको हमारे जूतों की भी हालत दिखाए कि यहाँ पे चलना कितना मुश्किल है। ये फट्टे जो यहाँ पे लगा रखे, कुछ उन्हीं फट्टों पे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिसलते गिरते तो आपके जूतों की ये तक हालत हो सकती है। आपके नी डीप जिसे कहते हैं यहाँ पे दलदल पूरा हो चुका है। ये आप दिखाए कि कितने करीब आए हैं हम यहाँ रिवर के। इस रिवर को देखिए कितना ज्यादा पानी का बहाव बढ़ चुका है। हम यहाँ से जल्द ही यहाँ से मूव करेंगे। एक बार आपको यहाँ के पूरे विजुअल दिखाने के बाद दोबारा मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को आपको ये डैम के विजुअल दिखाए। आप देखिए वो डैम जो डिस्ट्रक्ट हो चुका है और उसमें कितनी उसकी वजह से कितनी सारी जानें हैं, लाशें हैं जो बिछ गई है। करीब 200 से ज्यादा लोग गायब हैं और अभी 12 बजे के ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से 19 लोगों की जान जा चुकी है। एटलीस्ट 4 लोग एक्स्ट्रा की पुष्टि इंडिया न्यूज खुद कर चुका है। और मैं जब तक बात की जा रही है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो यही कह रहे हैं कि और लोग हो सकते हैं जिनकी जाने जा सकती है। नंबर कहीं ना कहीं 150 तक हो सकता है, डेथ टोल 150 पहुंच सकता है, यही सुनने में आया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस संकट की घड़ी में मुस्तैदी से काम कर रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पूरा जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। 3 दिन पहले जो बर्फ वहां पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहां से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ एक साथ वहां से स्लाइड हुई। तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद ही राज्य में राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू हो गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और आज भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि तपोवन में राहत और बचाव टीम के लिए काम करना बेहद मुश्किल है। एक एक जिंदगी को बचाने के लिए आप देखिए इन तस्वीरों में कि कैसे जवान डटे हुए हैं। पहली तस्वीर उस टनल के ठीक बाहर की तस्वीर है। आप वो जो टनल देख पा रहे हैं जहां पर अंदर रोशनी की गई है, यही वो टनल है, तपोवन टनल, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। और इसी टनल के अंदर करीब 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आप देखिए कि जो हमारे रेस्क्यू फोर्सेस के जवान हैं कैसे दिन रात एक किए हुए हैं और लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ये कोशिश की जा रही है कि उन 40 लोगों को यहां से बाहर निकाला जा सके। इन तस्वीरों को आप देखिए, घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही है कि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। यहाँ देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि इस टनल के अंदर मलबा भर गया है और वो पानी के साथ मिलकर बिल्कुल दलदली मलबा हो गया है। तो ऐसे में अंदर घुस पाना एक तरह से नामुमकिन है। तो सबसे पहले इस मलबे को बाहर निकालना होगा। इसीलिए बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया है, जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। जेसीबी मशीनें खोदकर इस मलबे को बाहर ला रही हैं और फिर बाहर इस मलबे को फेंकने के बाद वो वापस अंदर जाती हैं और इसी प्रक्रिया को दोहराती हैं। तो ऐसे में वक्त काफी लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मलबे में कोई जिंदगी फंसी हो। तो इसीलिए बेहद सावधानी से काम करना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें भी यहाँ पर लगी हुई हैं और छोटे छोटे औजार जैसे फावड़े वगैरह हैं उनसे भी काम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो बेहद संवेदनशीलता के साथ, बेहद सावधानी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और खास बात यह है कि रात के वक्त भी, देखिए अभी अंधेरा हो चुका है, लेकिन रात के वक्त भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 1 मिनट के लिए भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका नहीं गया है जब से ये आपदा आई है। लाइट्स का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। दिन के वक्त, शाम के वक्त और अब रात के वक्त भी जवान यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार काम करके इस मलबे को निकालने की कोशिश में है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ये सुरंग है ये 2.5 किलोमीटर लंबी है और अंदर तक इसमें मलबा भरा हुआ है।
सीधा मैं अभी आपको करंट सिचुएशन दिखाऊंगा। आदित्य नायर लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य ने हमको बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजी हैं और अभी इस वक्त आदित्य वहां पर मौजूद हैं। आदित्य, अभी क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? अभी क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास और कब तक ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी? ये कुछ इस बारे में जानकारी, प्रेजेंट सिचुएशन सबसे पहले बताइए। प्रेजेंट सिचुएशन अभी यही है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से अभी यही है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से यही देखने को मिल रहा है कि लोगों को ऊपर भेजा जा रहा है, जितने भी मतलब नॉन एसेंशियल पर्सनल जिसे कहते हैं, मीडिया पर्सनल जिसे कहते हैं, और उनको ऊपर भेजा जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी ऊपर भेजा जा रहा है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो गया है। और तो इसमें असर इफेक्ट कर रहा है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को। पर फिर भी डटे हुए हमारे जितने भी जवान हैं, अपने हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, आईटीबीपी के, आर्मी के, जो एनडीआरएफ के पर्सनल है, वो सब डटे हुए हैं क्योंकि लोगों की जाने अटकी हुई है। तो काम अपना वो कर रहे हैं। पानी का बहाव जैसे मैंने बताया अलकनंदा रिवर का बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रात भर ये काम चलता रहेगा। अभी के लिए एक फ्रेश अपडेट अभी तक आया नहीं है, पर मैंने खुद अपने आंखों से ही बता सकता हूं कि 19 के बाद 4 और जोड़ते हुए कहीं ना कहीं 23 से ऊपर ही है डेथ टोल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यही कि 100 से 150 तक कहीं ना कहीं डेथ टोल पहुंच सकता है। 200 से अधिक लोगों का अभी भी मिसिंग रिपोर्ट है और 40 से ज्यादा लोग जो है वो अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आदित्य, आपने बताया और आपने दिखाया भी कि जो कंडीशंस हैं बहुत हार्श हैं, बहुत टफ कंडीशंस हैं और वैसे भी बहुत ऊपर वो एरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है वहां पर? रात भर हमारे जवान लगे रहेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, मलबे को हटाने में? जी बिल्कुल। अभी एक्चुअली क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा और हम ऊपर की तरफ आ गए तो मैं आपको इमेजेस नहीं दिखा पाऊंगा। बहुत अंधेरा ही शायद आपको अभी नजर आएगा, पर नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चल रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसमें कोई किसी तरीके से रुकावट नहीं आने दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से लाइट्स वहां पे लगा के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही हैं। 24 घंटे पिछले 30 घंटे से तो चल ही रही है और कहना उनका यही है कि आगे भी नहीं रुकेंगे, आगे भी उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलता ही रहेगा। ठीक है आदित्य, आप अपना भी ध्यान रखिए और जो ऑपरेशन वहां पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बारे में भी आगे को अपडेट होगा तो हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ग्लेशियर टूटने के बाद नदी के पानी ने चमोली के रैणी गांव में भारी तबाही मचाई है। उस गांव में लोगों पर क्या गुजरी है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता। इस रिपोर्ट को आप देखिए जरा। ऋषि गंगा पे कल जो तबाही मची थी उसके हम बिल्कुल स्पॉट पे मौजूद हैं। हमारे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पे युद्ध स्तर पे अब राहत और बचाव के कार्यों में सेना और आईटीबीपी के जो ये जवान हैं वो लगे हुए हैं। जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी यहाँ पे आए हैं और तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं। लगातार पूरे क्षेत्र में किस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए हैं, क्या कुछ स्थिति है, पूरे हालात को वो देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में कल आपदा आई थी, व्यापक रूप से तबाही हुई थी, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कोई टोटल 84 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं कंपनी के और 3 शव यहाँ पे बरामद किए जा रहे हैं। इसी परियोजना से 3 शव बरामद। कल हमने आपको तपोवन गाड़ से ये पूरी रात भर जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू का कार्य दिखाया था और आज उसी तरीके से यहाँ पर सुबह से ये कार्य चल रहा है। और आगे करीबन रैणी गांव का संपर्क तो पूरी तरह से देश दुनिया से कट गया क्योंकि जो वहां पे पुल था वो ध्वस्त हो गया और करीब 10 से 15 गांव ऐसे हैं कि उन परिवारों का पूरी तरह से संपर्क कट हो गया है। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी त्रासदी हुई है और सवाल सबसे बड़ा यही है कि सर जाड़े के मौसम में, फरवरी के मौसम में ग्लेशियर का टूटना, ये बहुत चिंताजनक है कि ऐसा शक्ति है जिसका आगे आने वाले दिनों में भी हमको सामना करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक
डार्क रियलिटी के रूप में हमारे उत्तराखंड का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन जो हमारे मित्र बाहर के देशों से मदद करना चाहते हैं, उन सबको इस पर रिहैबिलिटेशन का सर काम लागत लगानी चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल हिमालय है, ये हिमालय नदियों का घर है, उत्तरी भारत की सारी क्लाइमेट को प्रभावित करता है, तो इस पर एक फोकस लगाना चाहिए। सर रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि मेरी बात हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत से, गृह मंत्री ने बात की, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, लोकल, क्योंकि आप सर वहीं से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे, क्या काम तेजी से चल रहा है सर? रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत अच्छा। हमारी मैं ITBP को सैल्यूट करना चाहूँगा। देवर फर्स्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्रिएट किया, सबने जो है, क्योंकि जो केदारनाथ रात्रि थी उसमें जो लैग्जिटी रही उस समय की सरकार की, उस समय की मुख्यमंत्री की, उसके बाद सब लोग अलर्ट थे और उसी का परिणाम है। और उसके लिए जो ऐसे स्थिति के लिए हमने प्रोटोकॉल डिवाइस किया था, कि उसका परिणाम है कि सारे कंसर्न लोग जो हैं वो इमीडिएट मदद में आए। और हमारे पास हमने SDRF की 4 बटालियन खड़ी की थी, उन बटालियन से बड़ी हेल्प की है। और अब NDRF और मैरीन वहाँ पहुँच गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उनको मैं सबको बहुत धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल आप समझना चाहूँगा, आप भी मुख्यमंत्री तब भी ये मांग उठी थी, कई पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस हिली एरिया में लगाए गए हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि जो नेचर है वो डिस्टर्ब हुआ है। अभी भी पावर प्रोजेक्ट को ही सबसे ज्यादा हानि हुई है, प्लस जान माल की हानि हुई है। एक समय था जब हमने समझा और हमने कुछ प्रोजेक्ट को बंद भी किया, लेकिन गंगा में बहुत पानी। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया है। सरकार ने ट्विटर से किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी अकाउंट को हटाने के लिए आदेश दिया है। राजस्थान में झालावाड़ के भवानी मंडी और झालरापाटन स्कूल में एक शिक्षक और 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और टेस्ट करने में जुट गया है। दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप टेलीग्राम बन गया है, जिसके बाद व्हाट्सएप खिसककर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। जनवरी में टेलीग्राम को 6.3 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, जिनमें से 1.5 करोड़ डाउनलोड सिर्फ भारत में किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तीखा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा कि वो बहुत कठोर व्यक्ति हैं, उनमें लोकतंत्र की समझ नहीं है। कोरोना काल में जबरदस्त आय से उत्साहित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने कर्मचारियों में कुल 700 करोड़ रुपए का स्पेशल बोनस बांटने का फैसला किया है। इसका फायदा कंपनी के 1.5 लाख कर्मचारियों को होगा। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 617 अंक उछलकर 51,348 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 191 अंक ऊपर 15,115 पर बंद हुआ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आज किस तरह से राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है और सीधा आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन को भड़काने की, उसको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे भारत और अमेरिका का जॉइंट युद्धाभ्यास किस